कैसे आप सब। और आज हम बात करेंगे ऑप्शनल के ऊपर कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को कैसे डील करें और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। तो आई थिंक कि आप सब भी सीख पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपका कोई भी ऑप्शनल है, आपने कुछ भी चूज किया है, सबसे पहले तो यही बड़ी बात है कि आपने उसी को चूज किया है जिसको आप रियली में पसंद करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आप कुछ और चूज कर लेते हैं और आपको पसंद कुछ और होता है, उसमें फिर वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता जो ऑप्शनल में होना चाहिए। एंड मेरी वॉइस में मत जाइएगा, मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन की वजह से रेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो उसी की वजह से। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शनल के ऊपर। देखिए यहाँ पे जैसे मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। मैं आपको बताती हूँ, आपके जो भी आपका ऑप्शनल है आप उसके नोट्स खोल लीजिए। नोट्स जो भी आपने लिए है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो आपके मणिकांत सर के नोट्स होंगे क्योंकि वही अच्छे हैं। अगर आपने हिंदी साहित्य लिया है तो आपके पास विकास द्विवेदी सर के नोट्स होंगे या फिर आपने खुद बनाए होंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि विकास द्विवेदी सर के नोट्स हिंदी साहित्य में अच्छे हैं और हिस्ट्री के मणिकांत सर के अच्छे हैं। तो मान लो आपका कोई भी ऑप्शनल है तो उसके एक स्पेसिफिक नोट्स आपके पास होते हैं। भले ही आपके पास इग्नू के हो, भले ही आपके पास BA MA के आपके हो, किसी भी चीज के आपके पास है, बट होने चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके प्रॉपर नोट्स आप एवरी यूनिट के खुद बना पाओगे। देखो मैंने लिए SS पांडे सर के। इस फाइल में मैंने पेपर 1 को लगाया है, पेपर 2 वाली फाइल मेरी दूसरी है। अभी मैंने पेपर 1 का रिवीजन करना स्टार्ट किया है। तो आपको क्या करना है, मान लो मैं तो अभी रिवीजन कर रही हूँ और ये क्लासेस मुझे अभी मिली है, पहले मेरे पास नहीं थी, इसलिए मुझे इनको अब देखना पड़ रहा है, नहीं तो ये काम पहले का था। बट मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया है तो आपको क्या करना है, क्लास को ओपन कर लेना है, साथ में जो भी आपके नोट्स हैं उनको भी आपको ओपन कर लेना है। अब मान लीजिए फर्स्ट यूनिट है, आपने स्टार्ट किया है तो आप अपने नोट्स को सामने रखें, सेम ऐसे आप उनमें हाईलाइट करते चले अगर टीचर ने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है। एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, यहाँ पे आप जिस टीचर के नोट्स ले रहे हैं उसी टीचर की क्लासेस लेने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास मणिकांत सर के नोट्स है तो आप मणिकांत सर की ही क्लासेस लीजिए। अगर आपके पास हिंदी साहित्य के हैं तो आप विकास द्विवेदी सर की ही लीजिए। सेम ऐसे ही मेरे पास SS पांडे सर के नोट्स है तो मेरे पास क्लास भी उन्हीं की है। अभी मुझे मिली है तो अभी मैं इनको कर रही हूँ। उसके बाद अब बात आती है आपको साथ में क्या करना है, आपको एक रजिस्टर रखना है। जैसे मेरे पास ये है मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। सेम इसमें आप जैसे अपनी क्लास कर रहे हैं ऐसे ही आप एक नोटबुक रखिए ब्लैंक पेज की। तो साथ में क्या कीजिए, अगर टीचर कोई ऐसा पॉइंट आपको बता रहा है जो आपके नोट्स में नहीं है, उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लीजिए। ये आपके खुद के नोट्स भी हो जाएंगे जो आप सेल्फ बनाएंगे। कुछ भी, मेरे कहने का मतलब है कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और देखो मेरी वीडियो क्वालिटी, कुछ बच्चे बोलते हैं कि दीदी थोड़ी अच्छी बनाओ, तो मैं आपको बताऊं कि एडिटिंग वगैरह करने का, बाद में वॉइस ओवर करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसी भी बनती है ऐसी ही मैं सेम पोस्ट करती हूँ। एडिटिंग वगैरह का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बना पाती हूँ वही बहुत बड़ी बात है। अभी आज अगर अभी सेट किया है मोबाइल तो 3-4 वीडियो पूरे वीक की या फिर आगे तक की मैं अभी बनाऊंगी एक साथ, क्योंकि बार बार ऐसे हर तीसरे दिन या उसमें बनाने में टाइम जाता है। तो देखो जैसी भी बनती है, मुझे उस चीज से मतलब नहीं है। आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती तो आप कहीं और से देख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है वो नॉलेज गेन की होती है। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है 1% भी, तो मैं मानती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज है वो सक्सेस हो गया। क्योंकि एक कहावत है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोगों को कि अपने नोट्स भी छुपाएंगे, अपनी चीजें भी छुपाएंगे। अरे मैंने ये तक देखा है कि कुछ लोग किसी क्लासेस में डाउट भी पूछने से बचते हैं कि तुम्हें पता चल जाए तो किसी और बच्चों को ना पता चल जाए। तो देखो ये मानसिकता एकदम गलत है। अगर आपके पास ज्ञान है, कुछ भी है, आप उसको बांट के देखिए, अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि आप किसी अचीवमेंट पे जाके ही बांटेंगे। अब यहाँ पे बात आती है फिर से ऑप्शनल की, तो आप ऐसे कर सकते हैं, साथ में नोट करते चलिए जो भी आपके सिलेबस में डेफिनेशन है। जैसे हमारे समाजशास्त्र में है कि क्या समाजशास्त्र अर्थशास्त्र से मेल खाता है, क्या इतिहास से मेल खाता है, क्या मनोविज्ञान से मेल खाता है। तो ऐसी चीजों को आप नोट डाउन करते चलिए। जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर इसमें मुझे लगता है कि कोई चीज इसमें नहीं है, वैसे तो ये खुद सर के नोट्स है तो अच्छे से सारी चीजें है,
बट कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे होता है ना कि उन्होंने नोट्स पहले बना दिए, क्योंकि देखो मेरे पास 4 साल पहले है, लेकिन क्लासेस बाद में बनाई, तो कुछ कुछ चीजें अलग है जिनको आप नोट कर सकते हैं सेम ऐसे ही। उसके बाद बात आती है रिवीजन की। तो देखो मान लो आपने ठान लिया कि आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई। जब आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाए और आप सेकंड यूनिट पे जाए, तो उससे पहले एक बार आप पूरी यूनिट को कंप्लीट रिवाइज करके छोड़ दें। उसके बाद मैंने छोड़ने का मतलब ये नहीं बोला है कि बिल्कुल प्रॉपरली छोड़ दे, मतलब उसके जो की पॉइंट्स आपने हाईलाइट किया ओनली उनको देके बाकी को छोड़ दें। उसके बाद जैसे ही आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो, तो आप एक दिन लगा लीजिए कि आज आपको बाकी का पार्ट थोड़ा सा कवर करना है, और साथ में आपको ऑप्शनल की 1 और 2 दोनों यूनिट को रिवीजन करना है। तो ये आपका प्रिपेयर भी हो जाता है और रिवीजन भी हो जाता है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत अब ओवरव्यू समझ में आ गया होगा, तो अब आप ऐसे कर सकते हैं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।